फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @ ऑफ राजीव झा 2081। एक्चुअली निफ्टी कोशिश कर रहा है एक लेवल को बार बार सस्टेन करने का। आज का लेवल था वो 25,050 का लेवल था। बार बार निफ्टी ने इस लेवल को रिटेस्ट किया है और मार्केट आज खुला था करीब 70-80 पॉइंट प्लस में, लेकिन फिर वो नीचे आया है और मुझे लग नहीं रहा है कि कल निफ्टी 25,050 के लेवल को सस्टेन कर पाएगा। इसलिए क्योंकि उसके दो रीज़न हैं। पहला, HDFC बैंक और ऐसी बैंक आज और कल भी मार्केट को बचा करके रखा। या मार्केट में जो एक बाउंस बैक जो आई थी उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है ना, ये दोनों स्टॉक्स के थे। रिलायंस नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। और दूसरी बात ये है कि जैसे अल्ट्राटेक का सीमेंट आया, उसके मतलब सेल्स थोड़े ख़राब थे। मैं उस पर भी चार्ट पे डिस्कस करूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी कल यहाँ पे लेवल मैं दे रहा हूँ, अगर निफ्टी 25,050 का जो ये लेवल है निफ्टी का, ये मैं लेवल आपको दिखा रहा हूँ। आप देखोगे तो ये आधा घंटा का चार्ट है और आधा घंटा के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो आपका 20 और 50 के लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है। इसका RSI भी 50 के राउंड में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक बार कल फिर से 24,980 के लेवल तक के लिए तैयार खड़ा है और उसके बाद में फिर हम आगे की बात करेंगे। ये निफ्टी का था चार्ट। अब जो हम बात करेंगे वो हम अपने कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। उसमें आज महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात मैं करूँगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अप था, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो आज मार्केट में अपने हाईएस्ट लेवल पे खड़ा था और मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा इस लेवल पे खड़ा है, उस लेवल से वो वहाँ से ब्रेकआउट करने को तैयार खड़ा है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये जो ब्रेकआउट जो है अभी हुआ नहीं है। 3280 के राउंड के लेवल है, इसके ऊपर में अगर सस्टेन होगा तो आप कह सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि उतना वॉल्यूम होना चाहिए और मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ सिनेरियो, वॉल्यूम उतना ज़्यादा क्रिएशन हो रही है जो इसको ब्रेकआउट की ओर ले जाएगा। इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं इस पर कहना चाहूँगा कि इसका जो नेक्स्ट मंथ का जो 3400 का जो कॉल है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ है, जबकि महिंद्रा नॉर्मली जो है सो अपने हाई से नीचे में क्लोज हुआ है। ऐसी स्थिति में महिंद्रा का कॉल का अपने हायर लेवल पे क्लोज होना कुछ बता रहा है कि शायद कोई यहाँ पे है जो मार्केट में इसमें पॉजिटिव देख रहा है। तो आप थोड़ा सा इसमें, मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्थिर से आप बैठेंगे। ये इसमें दो सिनेरियो बन सकती है। अगर 3280 के ऊपर में अगर सस्टेन करेगा तो फिर हम ऊपर के लिए देखेंगे। अदरवाइज़ मुझे ये लगता है कि कितनी बार, जैसे आप अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट मैं दिखा दूंगा या बहुत सारे स्टॉक्स का चार्ट मैं दिखा दूंगा कि वो कितनी बार अपने हाई लेवल पे जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट रुकते हैं और उसके बाद में एक नया लो बनाते हैं। तो मे भी हो सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में ये चीज़ें हों। तो ये चीज़ें आपको दिख सकती हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ आधे घंटे के चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है। तो ये भी एक बता रहा है कि मार्केट में इसमें एक माइल्ड करेक्शन होना चाहिए। दूसरा जो एक स्टॉक है वो है TVS मोटर। TVS मोटर लगातार मार्केट में गिर रहा है। पिछले 2-3 दिन से ये मार्केट में गिर रहा है। इससे पहले इसने एक रैली किया था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो TVS मोटर में मैं जो देख रहा था लास्ट के कुछ टाइम में यहाँ पे बाइंग आई थी और यहाँ पे एक छोटे से टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो आप इस स्टॉक को तभी नज़र रखना जब ये 2820 के ऊपर में सस्टेन करेगा, तब आप इस स्टॉक पे नज़र रख सकते हो बुलिश के लिए। अदरवाइज़ जो है सो आप इसको इग्नोर करें। हाँ, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट ज़रूर बोलूँगा कि इसको आप देखें। इसका देखने का दो रीज़न है। पहला ये कि इसका जो रिजल्ट के बाद में जो इसमें गिरावट आनी थी वो गिरावट आ चुकी है। लास्ट टाइम में आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना, बुलिश डाइवर्जेंस, और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर हुआ है। और दूसरा चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है
कि मतलब इसने कहा भी, अपने गाइडेंस में भी कहा था कि ये आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इस बार इनका सेल्स का रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा कम था, बट प्रॉफिट और बाकी चीज़ें, इनकी मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, और प्रॉफिट इनकी इंक्रीज हुई है। तो ये चीज़ें आप इस स्टॉक्स पे देख सकते हो। एक स्टॉक्स जो मुझे अभी लग रहा है जो बियरिश है, वो है एम्फेसिस। एक्चुअली आईटी सेक्टर के ऑलमोस्ट जितनी कंपनियों के रिजल्ट आप देख रहे हो, तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो एम्फेसिस भी जो है वो आईटी कंपनी का ही स्टॉक्स है, और मैं इसको देख रहा हूँ तो ये कंटिन्यूस गिर रहा है। और आज भी ये जो है सो आपका 1% गिरा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में कोई यहाँ पे डाइवर्जेंस और ये सब ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्फेसिस को अगर मैं 1 डे के चार्ट पे अगर मैं देखूँ, तो ये आपको दिखेगा कि 1 डे के चार्ट पे जो है ना, ये अपने 20 के लाइन के नीचे आ चुका है। तो ये अब इसका 50 का जो सपोर्ट है वो आपका ये 2720 के राउंड में बनता है। तो आप इस स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं। ये मार्केट में अभी मैं देख रहा था तो यूएस मार्केट में S&P 500 और जो उसके नैस्डैक है वो नेगेटिव थे, डॉ जोन्स उसका पॉजिटिव था, तो मतलब वो फ्लैट ही बंद होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।